Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 4. The chapter name is time. Dear student, we already completed our sixth part. There we will learn about the time. Like टाइम की जो मेजर यूनिट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, कैलेंडर को कैसे रीड आउट करना है वह उसको हमने देख लिया, डेज को हम कैसे मेंशंस करते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के हमने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग कर ली। और जब हम इतना सारा नॉलेज ग्रेसअप कर लेते हैं तो टाइम होता है कि अब हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज, यानी ये चेक करें कि हम जो ग्रेसअप कर पा रहे हैं क्या हम उसे आउटपुट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए आज का हम न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड वी विल ट्राई टू स्टार्ट आवर न्यू पार्ट, दैट इज आवर पार्ट नंबर 7 एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 16 एंड ट्राई टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू कैन सी दिस इज द कैलेंडर पेज एंड द क्वेश्चन सेज गिवन ए कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो ये देखिए अक्टूबर, ये क्या है भाई, मंथ्स का है, मंथ्स का नेम है अक्टूबर एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इज़ आवर ईयर। सो 2015 ये हमारा ईयर है। अब हमने ये कैलेंडर को देखा है, कैलेंडर को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे हमने इसको चैप्टर में लर्न किया था। हम ये देख पा रहे थे यहाँ हमें डेज मेंशन होते हैं, क्या होते हैं भाई, डेज नेम्स होते हैं लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और ये सारा क्या करते हैं, एक सर्कुलेशन क्रिएट करते हैं। आफ्टर संडे द नेक्स्ट डे विल बी मंडे। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 लाइक दिस वे टिल 31st। व्हाट इज दिस, दीज आर डेट्स, ओके। और हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ मंथ्स हैव 30 डेज, सम ऑफ मंथ्स हैव 31 डेज, देन द फरवरी हैज़ 28 और 29 एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लीप ईयर इन द चैप्टर आल्सो, जहाँ पर हम देखते हैं कि 1 डे इंक्रीज होता है और हमारी फरवरी कन्वर्ट हो जाती है 29 डेज में। सो ये सब चीज़ें हमने कैलेंडर को लेकर के सारा नॉलेज ग्रेसअप कर लिया था। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सेज सर्कल ऑन संडे डेट्स। सो देखिए जब भी हम कैलेंडर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेज पे जाएंगे। तो यहाँ हम डेज पे मूव करते हैं, तो ये रहा हमारा संडे पोर्शन। अब संडे को जो डेट्स आ रही हैं उनको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 4, after 7 days you can check 11, then 7 days after 18 and at last you can see the 25. So in this month we will talk about, then we can find there are the 4 times Sundays comes in this month October 2015. So यहाँ पे अगर हम 2015 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे 4, 11, 18 and 25 are the dates, then Sunday comes। क्लियर हो गया, ऐसे हम रीड आउट करेंगे। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। अनदर सेज पार्ट 2 सेज मैं कैसा ऑन द डेट ऑफ गांधी जयंती। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई ये गांधी जयंती का सेलिब्रेशन कब क्रिएट किया जाता है। सो इजीली वी नो अबाउट द डेट, दैट इज 2 अक्टूबर। सो अब 2 अक्टूबर हम फाइंड कर लेंगे इजीली, ये रहा। एंड अगर हमसे डेज भी मेंशन करना चाहें हम यहाँ, तो डेज क्या होगा, डेज होगा हमारा फ्राइडे। सो 2 अक्टूबर 2015 वॉज फ्राइडे, देयर वॉज द गांधी जयंती सेलिब्रेट। क्लियर हो गया ना। ऐसे हम जो ओकेजन्स होते हैं, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, स्पेशल डेट्स होती हैं, उनको भी हम थ्रू द कैलेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एंड पार्ट 3 सेज 5th is Monday, on what date will the next Monday comes? So easily we can check without calendar, by adding 7 we can find the next day। अगर हमने 7 ऐड किया तो सीधा सीधा पता चल रहा है भाई 12 हमारा नेक्स्ट आंसर होगा और वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा मंडे होगा। 7 क्यों ऐड किया, बिकॉज वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डेज। 7 डेज के आफ्टर हम कहते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज हमारा क्या होता है, डेट का या डेज का जो क्या होता है, रिपीटेशंस होता है। सो यहाँ पे हमने देखा 5th इज मंडे, देन 7 एडिंग किया भाई 12 आल्सो नेक्स्ट मंडे। सो यू कैन चेक थ्रू द कैलेंडर आल्सो, वी हैव स्टे ऑन द 5th डे, दैट वाज मंडे एंड यू विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डे, दैट विल बी आल्सो मंडे एट द डेट ऑफ 12। क्लियर हो गया। इसके आफ्टर की बात करेंगे, 7 ऐड किया भाई 19 आ गया, देन 7 ऐड किया 26 आ गया। सो ये जो सारे डेट्स हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि भाई हम किसको इंडिकेट करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे मंडे को। क्लियर, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। In another question you can see which day the last day, which day is the last day of the month। so देखिए जब मंथ्स के डेज के नंबर्स को लेकर के हमने डिस्कस किया था चैप्टर में, तो हमने ये देखा था कि सम ऑफ मंथ्स हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 30 डेज, सम ऑफ मंथ्स हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 31st डेज, बट द फरवरी हैव 28 और 29 डेज
इन हिज कॉम्बिनेशंस, बट हम ये देख पा रहे थे लीप ईयर और सिंपल ईयर का डिस्कशन हमने कर लिया था। तो अगर हम अक्टूबर 2015 की बात कर रहे हैं या हम किसी भी ईयर के अक्टूबर की बात करते हैं, तो यू कैन सी द पंच सिस्टम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर. October stay on the upper side of the punch system, so we can easily say the October month have the combination of 31st days. So check, ये देख पा रहे हैं हम the last date 31st. so यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होगा, हम कहेंगे 31st. क्लियर हो गया डेज. ओके, चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हाउ मेनी संडे विल कम इन दिस मंथ. सो संडे हो चाहे मंडे हो, कोई भी डेज हमें काउंट करना हो तो इजीली हम काउंट कर सकते हैं थ्रू द कैलेंडर 1 2 3 4. सो इजीली हमारा आंसर क्या होने वाला है, 4 संडेज विल कम इन दिस मंथ. क्लियर, ऐसे हम किसी भी मंथ का कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं. इट इज ईजी ना. चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट यू कैन सी कंप्लीट द टेबल. सो टेबल को कंप्लीट करना है, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं डेट्स एंड डेज के. सो डेट एंड डेज का कॉम्बिनेशन जब भी हमसे आस्किंग किया गया है एक पर्टिकुलर या हम कहें रिपीटेशन ऑफ द डेज किया गया है, तो इजीली वी कैन ऐड द 7 एंड फाइंड द नेक्स्ट डे. सो अब यहाँ क्या कह रहा है, एक डेट्स दिए, अनदर डेट्स दिए, उस दिन कौन सा डे होने वाला है वो हमसे आस्क किया गया है. तो देखो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशंस मैं बताता हूँ हम इसको कैसे कर सकते हैं. हम सारे डेज को मेंशन कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. मेंशन किया सब कुछ हमने, ठीक है. 2 नवंबर इज मंडे, सो वी विल स्टे हियर. और ये डेट्स है हमारी 2 नवंबर. हो गया. चलो एंड 11 तक मूव करना है. तो देखो 2 आफ्टर 3 4 5 6 7 8 9 10 11. रिपीटेशन समझ में आया. ओके, एंड वी कैन से अगर हम अनदर चीज़ को तो हम दूसरा तरीके से देखना चाहें इस चीज़ को, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने डेज का आ रहा है भाई, 9 डेज का. 9 डेज का आ रहा है. 7 तक तो हम ये कह सकेंगे कि मंडे होगा. 7 तक तो सेम डेज आने वाला है. 7 डिफरेंस तक तो क्या रहेगा, मंडे रहेगा यहाँ तक. तो अब हमारे पास में रेस्टिंग अमाउंट ऑफ डेज कितना रह गया, 2 रह गया. तो मंडे के आफ्टर 1 एंड 2 क्या आ रहा है हमारा, Wednesday. So easily we can write there. Is this clear? Okay. After it हम अब हमारे 11 पे हैं, then 14 का asking किया. 11, 12, 13, 14. Saturday we can mention that. And we will talk about the 18. तो 14 after 15, 16, 17, 18 again Wednesday. So we write there. So like this way हम किसी भी पर्टिकुलर डेट्स का अगर हमें 1 कॉम्बिनेशंस पता है डेज एंड डेट्स का, तो हम कोई भी डेट्स फाइंड कर सकते हैं और उस दिन कौन सा डे होने वाला है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इज दिस क्लियर ना. ओके, चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. So in question number 3 you can see if 2nd January is Friday then on which day will Republic Day come. So dear students, सबसे पहले हमें डेट्स फाइंड होनी चाहिए भाई. रिपब्लिक डे कब आ रहा है तो हमें पता है 26 जैन. We will talk about the 26 then we will celebrate our Republic Day of India. ओके, सो अब रिपब्लिक डे की हम बात करने वाले हैं. तो 2 जनवरी हमारे पास में दिया गया है. तो डिफरेंस की बात करने वाले हैं. 24 डेज का डिफरेंस हो गया. 24 डेज का. इज दिस क्लियर. अब हम बात करें कि जो 2 जनवरी है वो हमें क्लियर किया गया है भाई, वो आपका फ्राइडे होने वाला है. क्या होने वाला है, फ्राइडे. तो देखो अब हम इजीली कैसे करेंगे इसको. डिफरेंस हमारे पास में 24 का है. अगर हम 7 के कॉम्बो बनाते हैं, 7 के कॉम्बो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब 7 के कॉम्बोज बनेंगे ना तब हमारा फ्राइडे क्रिएट हो जाएगा. क्योंकि 7 डेज के बाद में सेम डेज रिपीट होता है, ये हमने देख लिया है ना. तो देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. So 3 times we can create the combo, and if we subtract 21 from the 24 then we find 3 as remaining number. So 3 days हमारे पास में next होंगे after Friday. Friday के after 3 days काउंट कर सकते हैं, Saturday, Sunday and Monday. So our answer will be Monday here. Is this clear? Okay. भाई सेकंड से हमने देखा 7 के कॉम्बो कर रहे हैं भाई. ये देखो सीधा सीधा अनदर वे देख लो. सेकंड पे हम बैठे हुए हैं तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये हमारा फ्राइडे आ गया. फ्राइडे
हो गया फ्राइडे। अब हम इसमें देखें 9 सेम फ्राइडे, देन 7 मोर 16। ओके, अब हम बात करें कि आफ्टर 7, तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे अब हम यहाँ से 7 की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ पहुँच गए भाई 23 डेट्स पे, वो हमारा क्या है फ्राइडे। अब 23 पे हम पहुंच चुके हैं, फ्राइडे आ रहा है, 3 डेज और काउंट कर लो वहां से सीधा सीधा, तो हम हमारे डेट्स पे पहुंच जाएंगे और वो डे होगा हमारा मंडे। ओके, दैट्स वाज द क्लियर। चलो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन विच मंथ डज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे फॉल। तो देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे की, तो ये आता कब है। तो देखो जो हमारा वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है उसे सेलिब्रेट करते हैं हम 15 अक्टूबर। सो इजीली वी कैन से ये हमारा कब आने वाला है अक्टूबर मंथ में। इज दिस क्लियर? ओके, सो डियर स्टूडेंट, देखा कैसे हमने एक्सरसाइज के इतने सारे क्वेश्चंस के जो कॉम्बिनेशंस था उसे सॉल्व कर लिया, जहां हम कैलेंडर को रीड आउट कर रहे थे और मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर पा रहे थे, चाहे वो डेट्स को रिलेट करके हों, डेज को रिलेट करके हों, नंबर ऑफ डेज को हों, या फिर हम ये कहें कि सर्कुलेशन ऑफ डेज हो, इन सब को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया। सम ऑफ जो स्पेशल डेट्स हैं, ओकेजनेबल डेट्स हैं, उनको लेकर भी हमने यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज में डिस्कस किया एंड सारे क्वेश्चंस को हमने ईजिली सॉल्व कर लिया। एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो पा रहे हैं, बिकॉज हमने हमारा जो चैप्टर था उसमें इतना अच्छे से उसको रीड आउट किया था और सारा नॉलेज ग्रैस्प अप कर लिया था। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर एक्सरसाइज। So take care, bye bye, thank you.